हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का 6 चैप्टर तथा इसमें पढ़ेंगे हम द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों की जड़ों में, तनों में तथा पत्तियों में क्या विभिन्नताएं पाई जाती है। तो द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादप किसे कहते हैं ये तो हमें पता है। एक बीजपत्री पादप किसे कहते हैं? मक्का को, गेहूं को, इनको क्या कहते हैं? एक बीजपत्री पादप कहते हैं, जिसमें क्या होता है? एक बीजपत्र पाया जाता है। और द्विबीजपत्री पादप किसे कहते हैं? जिनकी बाह्य झिल्ली जो होती है उनको हटाने पे क्या होता है? दो पत्राधारों में विभक्त हो जाता है, उनको क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री पादप। तो द्विबीजपत्री पादप कौन से हो गए? जैसे सूरजमुखी या फिर मटर, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री पादप है। तो आज हम उनकी जड़ें जो होती है, जड़ें कहाँ पाई जाती है? भूमि के अंदर पाई जाती है ना। तो जो जड़ें होती है उनकी अनुप्रस्थ काट लेते हैं, अनुप्रस्थ काट लेके उनका अध्ययन करते हैं कि एक बीजपत्री पादप तथा द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों में क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती है। तो ये है द्विबीजपत्री पादपों की जड़। सबसे जो बाह्य संरचना होती है, ये वाली जो संरचना होती है, इसको कहते हैं एपिडर्मिस, यानी कि बाह्य त्वचा। तो ये क्या हो गई? बाह्य त्वचा। इसे क्या बोल सकते हैं? एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। बाह्य त्वचा ये होती है, ये किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमा ऊतकों की बनी होती है। पेरेन्काइमा ऊतक किसे कहते हैं? पेरेन्काइमा ऊतक जो होते हैं उनकी भित्ति क्या होती है? पतली होती है ना। तथा इनके बीच में क्या पाया जाता है? अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। तो ये है अपनी बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। इसके किसी किसी स्थान पे क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। ये जो संरचना है वो क्या है? मूल रोम। इसे कहते हैं मूल रोम। जो मूल रोम होते हैं, जड़ में जो रोम पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय क्यों होते हैं? इनका क्या कार्य होता है? भूमि से यानी मिट्टी से क्या करते हैं? जल तथा खनिज लवणों को क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। यही अगर तने में पाए जाएंगे त्वचीय रोम, तो तने में जो रोम पाए जाएंगे उनको त्वचीय रोम या टाइक्रोम कहेंगे। वो क्या होंगे? बहुकोशीय होंगे, बहुकोशिकीय कहेंगे उनको। बहुकोशिकीय क्यों कहेंगे? वो क्या करते हैं? सिर्फ स्राव करने का कार्य करते हैं। तो जो जड़ में पाए जाते हैं वो रोम क्या होते हैं? मूल रोम। और ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। तो ये एक कोशिकीय होते हैं। जड़ में एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। तो सबसे बाहरी वाली संरचना क्या होती है? एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के किसी किसी स्थान पर निकले क्या होते हैं? रोम निकले हुए होते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? जड़ में रंध्र नहीं पाए जाते, बल्कि तने में कुछ मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन पत्तियों में बहुत ज्यादा मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं। लेकिन जड़ में क्या होते हैं? रंध्र नहीं पाए जाते हैं। ये क्या होता है? ये जो होता है वो क्या होता है? वल्कुट। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ये भी क्या होता है? मृदुकीय कोशिकाओं का बना होता है। तथा ये वल्कुट का क्या कार्य होता है? ये जो है ना, स्टोर करने का कार्य करता है, संचय करने का कार्य करता है। ठीक है। इसमें ये भी किसका बना होता है? पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है। इनमें क्या होता है? अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है, यानी कि उत्तक और उत्तक के बीच में अगर खाली स्थान पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतराकोशिकीय स्थान। तो वल्कुट में पेरेन्काइमा उत्तकों का बना होता है तथा इसमें क्या पाया जाता है? अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है। तथा जो वल्कुट का अंदर वाला स्तर होता है, ये वाला स्तर, ये जो होता है वो क्या कहलाता है? एंडोडर्मिस, यानी अंतःत्वचा कहलाता है। तो लास्ट वाला स्तर क्या होगा? अंतःत्वचा। अंतःत्वचा या एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर नीचे अंदर क्या पाए जाएंगे? संवहन बंडल पाए जाएंगे। जाइलम तथा फ्लोएम को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संवहन बंडल कहा जाता है। तथा एक कोशिकीय तथा एक कोशिकीय तथा द्विबीजपत्री में क्या होता है? यही अंतर होता है कि इनमें जाइलम तथा फ्लोएम की संख्याओं में अंतर होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम की संख्या कितनी होगी? 2 से 4 तक। और एक बीजपत्री मूल में क्या होगी? 6 से अधिक पाई जाती है। तो इसमें क्या पाया जाता है? ये क्या है? जाइलम तो जो बीच में है वो क्या है? फ्लोएम। पार्ट होता है जाइलम का और ये होता है फ्लोएम का। ये जो अंतःत्वचा के अंदर जो परत होती है वो क्या कहलाती है? रंभ, परिरंभ कहलाती है। तो ये भाग क्या कहलाता है? रंभ। जाइलम तथा फ्लोएम जो पहले बनते हैं, ये जो पहले बनते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। तथा जो बाद में बनते हैं उन्हें कहते हैं मेटाजाइलम। अंतःत्वचा जो होती है इसके अंदर एक पट्टिका पाई जाती है।
ये पट्टिका पाई जाती है। ये पट्टिका का क्या कार्य होता है, इसको क्या कहते हैं, कैस्पिरिन पट्टिका। कैस्पिरिन पट्टिका पे क्या होता है, सुबेरिन नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है। सुबेरिन नामक पदार्थ का जमाव क्यों होता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में क्या होता है, भोजन संचित रहता है, जल तथा भोजन होता है, वो क्या होता है, इनको बाहर निकालने से रोकता है। इसलिए क्या होता है, अंतःस्थौचा के अंदर क्या पाई जाती है, कैस्पिरिन नामक पट्टिका पाई जाती है। और कैस्पिरिन पट्टिका का क्या, कैस्पिरिन पट्टिका पे क्या जमा हो जाता है, सुबेरिन नामक पदार्थ, जो क्या बाहर निकालने से रोकता है। तो ये हमारे हो गया अंतःस्थौचा, ये होगी कैस्पिरिन पट्टिका, इसे हम कहते हैं कैस्पिरिन पट्टिका। कैस्पिरिन पट्टिका, इस पे क्या होता है, सुबेरिन पदार्थ का जमाव होता है। ये क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये क्या होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो पहले बनते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनते हैं उनको क्या कहते हैं, मेटाजाइलम। द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है, इनमें जो पित्त होती है वो क्या होती है, अस्पष्ट होती है या फिर बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसमें क्या है, पित्त अनुपस्थित है। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम 2 से 4 तक होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है, जाइलम तथा फ्लोएम क्या होते हैं, अर्रे प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अर्रे प्रकार से किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, फ्लोएम के बाद जाइलम, जाइलम के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद जाइलम। तो ये किस प्रकार से व्यवस्थित हो गए, अर्रे प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है, मूल में भी और तनों में भी क्या होता है, मतलब कि वृद्धि पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इनमें जाइलम के बाद द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम बनता है। इसीलिए द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उनकी क्या होती है, मोटाई में वृद्धि होती है, बल्कि एक बीजपत्री पादपों की मोटाई में वृद्धि नहीं होती। क्यों, क्योंकि उनमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। तो इनमें क्या होता है, इस प्रकार की संरचना होती है। जैसे ये फ्लोएम है, और ये है जाइलम, नीचे वाला जाइलम। फ्लोएम तथा जाइलम के बीच में क्या पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है। कैम्बियम क्या करती है, द्वितीयक वृद्धि के लिए जरूरी होती है। तो ये संरचना क्या कहलाती है, कैम्बियम। तो द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, और इसमें क्या पाया जाता है, कैम्बियम पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री पादपों की जड़ों के बारे में। एक बीजपत्री पादप किसे कहते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, एक बीजपत्र पाया जाता है। तो इसमें भी द्विबीजपत्री पादपों की तरह क्या पाया जाता है, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। इस पे भी क्या होते हैं, मूल रोम निकले हुए रहते हैं। इनमें भी क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, वल्कुट होता है। ये भी पैरेन्काइमा ऊतकों का ही बना हुआ होता है। अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस, अंतःस्थचा पाई जाती है। अंतःस्थचा के अंदर क्या पाया जाता है, कैस्पिरन पट्टिका पाई जाती है। इसमें भी सुबेरिन पदार्थों का जमाव होता है। इसमें भी जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। लेकिन इनकी जाइलम तथा फ्लोएम की संख्या कितनी होती है, 6 से अधिक होती है। ये जो होता है अंतःस्थौचा, अंतःस्थौचा के जस्ट अंदर वाला जो भाग होता है वो पैरेन्काइमा ऊतकों का बना होता है, तथा इन पैरेन्काइमा ऊतकों को क्या कहते हैं, रंभ। तो इसमें भी क्या पाया जाता है, रंभ पाया जाता है, सॉरी परिरंभ पाया जाता है। रंभ किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो जाइलम, फ्लोएम, पित्त सभी को अगर घेर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, रंभ या स्टील कहते हैं। तो ये संरचना होती है एक बीजपत्री पादपों की मूल की, तथा ये संरचना द्विबीजपत्री मूल की संरचनाएं होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों की तनों की क्या क्या विशेषता होती है, यानी कि एक बीजपत्री तना द्विबीजपत्री पादपों के तनों से किस प्रकार से भिन्न होता है।